बात बाबा बागेश्वर की दूसरी यात्रा की कर लेते हैं। बाबा बागेश्वर की दूसरी यात्रा शुरू हो गई है। ये पदयात्रा सनातन पदयात्रा कहा जा रहा है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं विस्तार से। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर पदयात्रा करने निकल पड़े। यात्रा का नाम है सनातन हिंदू एकता यात्रा और इस बार बागेश्वर वाले बाबा की मंजिल है वृंदावन धाम। दिल्ली से इस पदयात्रा की शुरुआत हो गई है। कौन कौन शामिल होगा इस यात्रा में और क्या है इस यात्रा का संकल्प, विस्तार से देखना चाहते हैं, सब कुछ समझना चाहते हैं तो इस खबर को देख लीजिए। शुक्रवार को दिल्ली से बाबा बागेश्वर ने अपनी सनातन हिंदू एकता यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू किया। यात्रा की शुरुआत जो है दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से हुई। दिल्ली से शुरू हुई यात्रा वृंदावन तक जाएगी। इस यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कथावाचक जया किशोरी भी शामिल रहेंगी। जया किशोरी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। यात्रा शुरू होने से पहले सुबह दिल्ली के कात्यायनी मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संत महात्मा शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में संत महात्माओं ने बाबा बागेश्वर को धर्म ध्वजा सौंपी और बाबा बागेश्वर इस धर्म ध्वज को लेकर वृंदावन रवाना हो गए। यात्रा की शुरुआत में ही हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा अगले 10 दिनों तक यानी कि 16 नवंबर तक चलेगी। यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों भक्तों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। पहले दिन यात्रा में शामिल सभी भक्त बहुत उत्साहित थे। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा से हमारी एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, देखिए। लाखों सनातनी सड़कों पर हैं हिंदू एकता के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा हम तब तक यात्राएं निकालेंगे। दिल्ली के छतरपुर कात्यायनी धाम से बाबा बागेश्वर की वृंदावन तक की यात्रा आज शुरू हो गई है। बाबा बागेश्वर आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे सैकड़ों की, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हैं। राष्ट्र बनने के लिए, उसको सफल करने के लिए सब कुछ साथ देना चाहिए। बागेश्वर धाम का पदयात्रा हिंदू एकता के लिए हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सभी राम राज्य बनाने के लिए ठान लिए हैं और ये हम करके दिखाएंगे। बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए लोग राजस्थान से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और मन में एक ही लालसा है कि हम सनातन धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आए हैं और बाबा के संकल्प के साथ हैं। वृंदावन तक जाएंगे, सीधे वृंदावन तक जाएंगे। जातवादी की विदाई होगी, गौ राष्ट्र घोषित होगी। हिंदू राष्ट्र बनेगा, गाय राष्ट्र भी बनेगा। हिंदू जाग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनना है, इसीलिए बाबा तो कोशिश कर रहे हैं। बाबा के सब हिंदू साथ हैं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में किसी भी भक्त को कोई परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ एक अन्य क्षेत्र बनाया गया है और इस अन्य क्षेत्र में जो लोग भी इस पदयात्रा में शामिल होने पहुँचे हैं उनको भोजन कराया जा रहा है। हम 2-3 लाख लोग भोजन कर पाए। 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा। ये कब तक चलेगा? अगले 10 दिनों तक? 10 दिन तक। 10 दिन। हाँ। यात्रा की आज की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन 10 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर बाबा बागेश्वर ने 7 संकल्प लिए हैं, जो यात्रा के उद्देश्य भी हैं। क्या है बता देते हैं, देखिए। अपनी पदयात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर यात्रा में शामिल हर व्यक्ति को 7 संकल्प दिलाएंगे और इस सनातन हिंदू यात्रा में यही 7 संकल्प हैं, जिसमें पहला संकल्प है यमुना नदी की शुद्धि। बाबा बागेश्वर का कहना है कि सरकारों से प्रार्थना है कि हमारी यमुना मैया को पवित्र कर दो, ताकि यमुना का जल निर्मल तरीके से बह सके और हमारे बांके बिहारी स्नान कर सकें। यात्रा का पहला संकल्प यही है। यात्रा का दूसरा संकल्प है ब्रजधाम का पूर्ण स्वरूप, यानी कि अयोध्या की तरह ब्रज की रज भी सुरक्षित रहे, ब्रज के मंदिर भी सुरक्षित रहे। तीसरा संकल्प है सामाजिक समरसता, समाज में समरसता बनी रहे। चौथा संकल्प है भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसलिए यात्रा का नाम भी है सनातन हिंदू एकता यात्रा। 5वां संकल्प क्या है? 5वां संकल्प है विचारों की क्रांति। बाबा बागेश्वर का कहना है कि हमें तलवारों की नहीं बल्कि विचारों की क्रांति करनी। 6वां संकल्प है लव जिहाद बंद हो। 7वां संकल्प है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और गौ अभयारण्य बनाया जाए। इन्हीं 7 संकल्पों के साथ बाबा बागेश्वर अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस यात्रा में इस बार संत समाज के साथ साथ बड़े सेलिब्रिटी भी शामिल होंगे। यात्रा में कौन कौन शामिल होने वाले हैं ये भी आपको बता देता हूँ। अगर संत समाज की बात करूं तो संत समाज से जगत गुरु रामभद्राचार्य, कथावाचक जया किशोरी, कथावाचक
देवकी नंदन ठाकुर, बालक दास महाराज, अयोध्या के महंत राजूदास, इंद्रेश उपाध्याय और कथावाचक चिन्मयानंद बापू शामिल होंगे। वहीं अगर संत समाज के अलावा बात करूं तो बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त, पूर्व रेसलर ग्रेट खली, भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कलाकार राजपाल यादव, मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। सीधे मुद्दे की बात यही कि शुक्रवार को इस पदयात्रा की शुरुआत दिल्ली से हो गई है। अगले 10 दिनों तक यात्रा चलेगी। यात्रा से जो भी तस्वीर निकल कर आएगी आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे।